हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, अब जितने भाई दौरों की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छा से चल रहा होगा और भगवान करे कि अच्छा से ही चले। आप लोग एकदम रात दिन एक कर दीजिए और 22 मार्च से होने वाला आईपीएल का घोर विरोध कीजिए। विरोध क्या करना है, मतलब कि आईपीएल होने दीजिए, आप अपने जीवन से रिलेटेड विरोध कीजिए। आपको नहीं देखना है आईपीएल, उसका नतीजा देख लेना है लास्ट में, जो कि एसपीडी करंट में आएगा। वो नतीजा केवल हम लोग को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखें। क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी अब ड्रीम 11 पर जुआ लेकर के आ रहे हैं, ठीक ना। आईपीएल नहीं देखिएगा, आप जुआ भी खेलिएगा, ठीक। तो उससे हम लोगों का घर दुआर नहीं है चलने वाला है जी। इधर मुकेश अंबानी का लड़का एविएटर बाई अंबानी करके कह रहा है कि डेली लाख रुपया कमाए, सप्ताह में 7 लाख कमा ले। इस सब से दूर बचिए दोस्तों, ये सब एक फंसाने वाला जाल है। हम लोग बस दरोगा का नौकरी ले लें, उसके बाद हम लोग का तक कमाई क्या होगा वो तो हम आप खुद जानबे करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी जी अपना एविएटर अपना घरे रखे और रोहित शर्मा अपना ड्रीम 11 अपना घर ही रखे। और जो कार दिखाता है कि मेरे कार जीतने का मौका मिले, हम कहते हैं कि हमारा दरोगा का नौकरी का जब हम लोग का होगा 5 साल, तो हम खुद उनको एक कार गिफ्ट कर देंगे। बाकी अच्छा से खेले इंडिया में, अगर वो जीत गए मतलब कि, तो उन्हें खुद एक कार गिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इतना आपको बताते हैं कि सिर्फ देखिए कौन सा बुक फॉलो करें दरोगा के लिए। तो एगो याद रखिएगा, लगातार हम बुक का रिवाइज कर रहे हैं, लगातार दरोगा का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक गो यहाँ पे निकल के नतीजा आ रहा है दोस्तों कि एक लुसेंट सक्सेसफुल बुक है, जो कि कुछ हद तक हम लोगों को मदद करता है पढ़ाई में। इसके अलावा किसी टीचर के पास फाउंडेशन बैच करने के बाद, उसके नोट्स पढ़ने के बाद, फिर वो जो किताब बताता है वो पढ़ने के बाद भी अगर बिहार एसआई में 70-75 तक बच्चा जाते हैं, इसका सीधा तात्पर्य है कि जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रहा है, ठीक ना। रियलिटी में कोई व्यक्ति बुक को अच्छे तरीक़े से लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना। अगर एक बार किसी बुक को अच्छे से इतिहास भूगोल अच्छा से बारीकी कहने का मतलब पूरा ग्रंथ नहीं, एक बारीकी यानी बारीकी होता है, ठीक ना। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि इतिहास का शुरुआत दोस्तों हम जब पाषाण काल से करते हैं, तो किसी भी बुक में देख लीजिए, सबसे पहले पाषाण काल के तीनों काल, जिसे मान लीजिए कि हम पाषाण काल की चर्चा करते हैं, तब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद होता है महापाषाण काल, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव है, जोड़बे संस्कृति है। उसके बाद बहुत सारे एक दो और संस्कृति जैसे दाइमाबाद हुआ, ठीक ना, आहर संस्कृति हुआ। तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक बना करके जानकारी दे दिया होता। ये किस नदी किनारे बसे हैं, हल्का हल्का 1 से 1.5 पाना का तक कामे था, ठीक ना। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन छूटने का थोड़ा सा भी चांस नहीं बनता था। लेकिन इन लोगों ने ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से कुछ काम किया नहीं, चाहे वो लुसेंट हो चाहे कोई भी हो। आप देखिएगा कोई भी हो, उन लोगों ने कुछ इस पर इम्पोर्टेंट काम नहीं किया है, ठीक ना। फिर विद्यार्थी को दिक्कत होना ही है दोस्तों कि आप एक बुक पढ़ने के बाद 2 बुक पढ़िएगा। जिसे लुसेंट का ही ले लीजिए, तो लुसेंट में दिया है कहा कि अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। लेकिन बिहार दरोगा में दोस्तों का पूछ दिया कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, और वहाँ पे पूरा लेख ऑप्शन में दिया था। अब लुसेंट वाले जो भी लेखक है उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि पूरा लेख बगलवा में लिख देते हैं तो क्या घाटा में चले जाते हैं। आप खुद अब इनाम गाँव किस नदी किनारे है बताइए, ठीक ना। मेहरगढ़ तो दे दिया गया है उसमें, लेकिन इनाम गांव छोड़ दिया गया है, आहर संस्कृति छोड़ दिया गया है। तो इस सब से संबंधित कहने का मतलब है कि जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग छोड़ते हैं ना, वही दरोगा छोट छोट टॉपिक उठा करके हम लोग को बुरा बनाता है। और पूरा लेख के बारे में जो बताएं कि शिलालेख का अध्ययन पूरा लेख कहलाता है, ये आपको शायद हमें घटना चक्र में भी नहीं मिला, ये स्पीडी में भी नहीं मिला, ये मिला एनसीईआरटी महेश कुमार बरमाल में मिला, और लुसेंट में भी नहीं मिला, ठीक ना। तो बताइए कितना छोटा सा क्वेश्चन जो कि ध्यान देना चाहिए। अब कल होकर के दोस्तों आपसे बिहार दरोगा में अगर सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर दे कि कहने का मतलब कोई ऐसा भी क्वेश्चन जैसे महापाषाण काल, तो पूछ दे कि ये बताइए कि नवपाषाण काल के बाद किस काल का आरंभ शुरू हुआ था, माने नवपाषाण काल के बाद किस काल का, तो आप सीधा कहिएगा हड़प्पा काल या ताम्रपाषाण काल। लेकिन आप गौर से अगर पढ़िएगा ना, कोई बुक गौर से पढ़िएगा तो उसमें अच्छा से पढ़िए दिया है कि नवपाषाण काल के तुरंत बाद महापाषाण काल, जिसे मेगालिथिक कहते हैं, का शुरू हुआ था, मेगालिथिक। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो भी काल है उसको इंग्लिशों में याद कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इंग्लिश से महापाषाण काल को मेगालिथिक बोलते हैं, नवपाषाण को नियोलिथिक बोलते हैं, मेडोलिथिक बोलते हैं। उसके बाद पूरा पाषाण काल को
शायद पिलोलिथिक ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ये सब याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में अगर आपसे कोई बोल दे कि ताम्रपाषाण काल का खोज किसने किया था, ये इतना छोटा क्वेश्चन आप किताब खोजिएगा शायद कहीं मिलेगा। देखिए पाषाण काल और चाहे ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में दिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये सब छोट पॉइंट है। और रॉबर्ट ब्रूस फुट सबसे पहले पल्लावरम नामक स्थान है, मद्रास में है, मद्रास में पल्लावरम स्थान है, वहाँ से उन्होंने हाथ के कुल्हाड़ी का सबसे पहले खोज किया था। तो कुछ गहराई में हल्का क्वेश्चन जाता है, दरोगा यही देखता है कि गूगली बॉल इसको फेंका जाए। जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड में जो मैच हुआ था लास्ट में, फाइनल हम देखे थे, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ चला था आपको पता है? गूगली बॉल चला था, स्पिनर बॉल। वहाँ पे फास्टर ढूंढा जा रहा था। तब बड़े बड़े सवाल ढूंढा जाते हैं, लेकिन छोट जो सवाल होते हैं जिसे गूगली बॉल सवाल बोलते हैं, वो कभी नहीं ढूंढाते हैं, ठीक ना। वही में बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े पढ़ने वाला पढ़ाकू भी लटक के रह जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। एक किताब नहीं है, लेकिन हमें बड़ी दुख होता है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर जिस प्रकार हमने ही सबसे पहले शॉर्ट वीडियो बनाने, किसी भी चीज़ को 2 से 3 मिनट बोलिए, ज़्यादा अटकाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार एक समय आएगा दोस्तों कि हम आप लोग के लिए ऐसा कुछ बुक की व्यवस्था करेंगे कि उसको पढ़ने के बाद ना किसी कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा, ना किसी का नोट्स पढ़ना पड़ेगा। एक किताब पढ़िए, दरोगा लेवल तक नौकरी को झाड़िए। दरोगा हो, बिहार पुलिस, बिहार कर्मचारी, रेलवे, ये सब के लिए फिर दोबारा फाउंडेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। इस स्तर पर हम जरूर काम करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में लिखिए जो भी लिखना है। जय हिंद, जय भारत।